अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुराना से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग की 90% एक्यूरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई स्ट्रेटजी के मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारा फॉरेक्स पिप मेकर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक से आप डायरेक्टली तौर पर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपको डेली बेसिस पर 1 से 2 फ्री सिग्नल दिए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग की 90% एक्यूरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, इसकी बेसिक सेटिंग क्या है। सबसे पहले आपको जाना है अपने अकाउंट पर जाने के बाद जब आप अपने मीटा ट्रेड 4 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें आपने जो इंडिकेटर यूज़ करना है RSI रेलिवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स का इंडिकेटर है, बहुत मशहूर इंडिकेटर है। इसको आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे, किस तरह से आपने इसमें ट्रेड की एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ढूंढना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बिगनर ट्रेडर हैं जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि किस जगह से मार्केट में एंट्री लेनी है और किस जगह पर अपना प्रॉफिट बुक करना है और वहां से एग्जिट हो जाना है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को लास्ट टाइम तक ज़रूर वॉच करना ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके, ठीक है। और इसके लिए मैं जो बैलेंस रिकमेंड करूँगा, कम से कम आपने अपने अकाउंट में $100 बैलेंस रखना है। अगर वो बिगनर है या कोई भी है, अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हैं तो आप ज़्यादा बैलेंस से ट्रेड कर सकते हैं। उसकी मैनेजमेंट का तरीका भी आपको हम ग्रुप में सेंड करते रहते हैं, ठीक है। और अगर मज़ीद भी इस हवाले से आपको स्ट्रेटजी की मज़ीद समझ ना आए तो तब भी आप डायरेक्टली तौर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेटजी की सेटिंग है, सबसे पहले से आपने ये ग्राफ जो आप सामने देख रहे हैं, अगर इसका टेम्पलेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप इसको डायरेक्टली तौर पर डाउनलोड कर सकते हैं और ग्रुप में भी हम इसका शेयर कर देंगे। आपको इस तरह का ग्राफ चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्टली तौर पर खुद भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो ग्राफ है, ग्राफ पर आपने जाना है इंसर्ट पर इंडिकेटर में आपने ऑक्सीलेटर और ऑक्सीलेटर में अब रेलिवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स पर जाकर क्लिक कर देना है। और इसकी सेटिंग क्या है, आपको सिर्फ 4 लेवल ड्रा करने हैं, जिसमें जो पहला लेवल होगा आपका 20 का होगा, दूसरा लेवल होगा 80 का, ठीक है, तीसरा लेवल आपका 40 का, 50 का और 60 का, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट होंगे आपके 40, 50, 60 का। करने के बाद इस तरह से आपने ऐड करने के बाद आपने सिंपली तौर पर इसे ओके कर देना है। मैंने ऑलरेडी इसको एक्टिव किया हुआ है तो इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ये आप देख रहे होंगे RSI डिफ़ॉल्ट यानी कि 14 कैंडल की ये हमें देता है एवरेज, और इसकी कुछ इस तरह से मैंने सेटिंग की हुई है जो मैंने आपको समझाया। अब आपने इसमें एंट्री किस पॉइंट से लेनी है और इसका प्रॉफिट आपने किस पॉइंट तक रखना है। सबसे पहले इसका जो टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे वो कम से कम आपने H1 यानी कि 1 हॉर और ज़्यादा से ज़्यादा H4 पर आपने ट्रेडिंग करनी है। इससे ज़्यादा यानी D1 पर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको M15 या M30 पर जाने की ज़रूरत है। H1 और H4 पर इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, H4 पर ज़्यादा एक्यूरेसी है क्योंकि उसमें आप मिनिमम आप तकरीबन कोई 50 पिप्स से ज़्यादा राउंड अबाउट 100 पिप्स ईजिली अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो एंट्री लेनी है और इसका प्रॉफिट पॉइंट किस तरह बुक करना है, आपने देखना है मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कब करती है। कोई भी पेयर, सब पेयर आपने ओपन कर लेने हैं। जिस तरह से मैंने ये पेयर तमाम तर ओपन किए हैं और हर पेयर पर मैंने अपना इंडिकेटर ड्रा किया हुआ है। इस तरह से आपने भी तमाम तर पेयर पर इंडिकेटर अपना ड्रा कर लेना है ताकि आपको किसी किस्म का कोई भी मसला पेश ना आए। करने के बाद आपने ये जो लेवल देखना है, लेवल देखने के बाद आपने H4 पर और H1 पर आपने चेक करना है आया कि मार्केट ओवरबॉट करती है या ओवरसोल्ड। ओवरबॉट मीन यानी मार्केट 80 के लेवल को कब टच करती है और 20 के लेवल को टच कब करती है। तो इसके लिए जब आपने 80 के लेवल को मार्केट टच करे तो आपने अपनी मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए, ना कि आपने ओवर ट्रेड करनी है बल्कि आपने अपने अकाउंट को मैनेजमेंट रखते हुए, यानी अगर आपका $1000 का बैलेंस है तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी 0.05 की ट्रेड लगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने फ़ौरन जब मार्केट आपके 80 के लेवल को टच करे तो आपने फ़ौरन एक एंट्री सेल की ले लेनी है, ठीक है। ये नहीं वेट करना कि रेड कैंडल बने या कोई कैंडल, जैसे मार्केट 80 के लेवल को टच करे, बिल्कुल टच कर जाए तो तब आपने पहली एंट्री लेनी है। उस वक्त तक आपने किसी भी पेयर में एंट्री नहीं लेनी जब तक आपकी मार्केट, क्योंकि ये बिगिनर ट्रेडर के लिए है।
एक्सपर्ट जो होंगे वो इस चीज़ को थोड़ा सा समझते होंगे, इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को। इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन ये बिगिनर के लिए जो बिल्कुल मार्केट को समझते नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से एंट्री करनी है, किस तरह से प्रॉफिट बुक करना है, तो इसका सिंपल सा तरीका है। आप इसको मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मीटा ट्रेड 4, उसमें भी ये इंडिकेटर की सिंपल सी सेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, जब मार्केट ओवरबॉट यानी 80 के लेवल को टच करे तो आपने सेल की एंट्री लेनी है और आपका टेक प्रॉफिट आपको मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली तौर पर जब आपका 60 के लेवल को मार्केट टच करे, इंडिकेटर यानी कि 60 के लेवल को टच करे, वहां पर आपने एग्जिट हो जाना है मार्केट से। ठीक है, और वो जो आपका एसएल होगा, यानी जब आप सेल की ट्रेड लेंगे 80 लेवल से तो आपका एसएल और टीपी 60 के लेवल पर ही होगा। ठीक है, अगर मार्केट फर्ज करें यहाँ पर 80 के लेवल को टच किया, टच करने के बाद वो 60 के लेवल को यहाँ पर आकर इसने टच किया, तो यहाँ से आपका तकरीबन प्रॉफिट कोई 100 पिप था, यानी 1 सेंट से आप $10 अर्न कर सकते थे। ठीक है, अगर 10 सेंट की आप ट्रेड लगाते हैं यानी कि अशारिया 10 सेंट की, तो फिर आपको $113 प्रॉफिट होना था। तो आपने इस तरह से इसमें एंट्री लेनी है। आपने ये नहीं देखना कि ये 80 से 20 तक जाए, बल्कि आपने सिंपली 60 के लेवल को मार्केट टच करे तो आपने इसे क्लोज कर देना है ट्रेड, चाहे वो आपकी $1 में प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो $10 प्रॉफिट में। आपने उस वक्त क्लोज करनी है जब वो 60 के लेवल को टच करे। ठीक है, और उतनी देर ट्रेड आपने होल्ड करनी है जितनी देर मार्केट आपके 80 के लेवल से 60 के लेवल को टच नहीं करती। उस वक्त तक आपने मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ मार्केट 80 के यानी कि 80 को टच करने के बाद इंडिकेटर आपका घूमता रहता है, लेकिन 60 के लेवल को टच नहीं करता और मार्केट ऊपर से ऊपर जाती है। तो अगर आप मैनेजमेंट नहीं करते तो इस तरह से आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। लेकिन जब आप मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट अर्न ही होगा, इसमें आपके लॉस के चांसेस नहीं है। लॉस के चांसेस क्यों नहीं है कि अगर आपके पास $1000 का बैलेंस है तो आप कम से कम सबसे पहले अगर 0.03 की ट्रेड लगाएंगे तो मार्केट एक बार टच किया, दोबारा थोड़ी सी नीचे आई, यानी 60 के लेवल को टच नहीं किया, जब दोबारा 80 के लेवल को टच करेगी तो फिर आपने पहले 0.03 की ट्रेड लगाई तो फिर दूसरी बार आपने 0.05 की ट्रेड की एंट्री लेनी है। ठीक है, यानी कि उससे कुछ परसेंट ऊपर लेनी है। उसका बेसिक मकसद क्या है कि जब मार्केट दोबारा से 60 के लेवल को टच करेगी और अगर आपका ये मार्केट कुछ इस तरह से, अगर यहाँ पर गौर करें, आप 80 के लेवल के राउंड अबाउट थी, लेकिन इंडिकेटर यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट किया, लेकिन मार्केट को आपने जजमेंट करे यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करके। ठीक है, तो इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप सिर्फ 3 एंट्रियाँ लेनी है, इससे ज़्यादा एंट्री आपने नहीं लेनी। और जब 60 के लेवल को टच करे, आपका चाहे अकाउंट $100 माइनस में हो या आपका $10 प्रॉफिट में हो या $200 प्रॉफिट में, क्लोज करनी है। उस वक्त आपने मार्केट से एग्जिट हो जाना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 80 के लेवल को जब टच करे आपने एंट्री लेनी है सेल की, और 60 के लेवल को टच करते ही आपने इससे एग्जिट हो जाना है, चाहे वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। और इसी तरह बाय की एंट्री आपने जब 20 के लेवल को टच करे तो बाय की एंट्री करनी है, और 40 के लेवल को टच करते ही आपने वो चाहे ट्रेड प्रॉफिट में हो या वो लॉस में हो वो आपने क्लोज कर देनी है। और मनी मैनेजमेंट को आपने बहुत ही मद्देनज़र रखना है, क्योंकि फिर वो आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। अदरवाइज आपके इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपका अकाउंट वॉश हो सकता है अगर आप मनी मैनेजमेंट को फोकस नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये देखें 20 के लेवल को मार्केट ने टच किया, आपकी पहली एंट्री यहाँ थी। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर आपके 20 के लेवल को टच किया और तकरीबन मार्केट $17 प्रॉफिट में गई। ठीक है, 0.01 की ट्रेड से, यानी कि कोई तकरीबन 180 पे मार्केट आपकी अप ट्रेंड में गई और दोबारा से नीचे। यहाँ पर बिल्कुल सेम कंडीशन जो मैंने पीछे बात करी थी कि आपने यहाँ पर देखा होगा मार्केट इससे नीचे आ गई, लेकिन इंडिकेटर से मार्केट अभी भी ऊपर है। ठीक है, तो आपने वेट करना है, जब दोबारा से ये इस तरह से नीचे आए तो फिर आपने एंट्री करनी है, नहीं तो आपने अपनी पहली ही ट्रेड को होल्ड करना है। तो इस तरह से 60 के लेवल को जब मार्केट टच करे तो आप प्रॉफिट में क्लोज कर सकते थे। ये देखिए, ये लेवल इसलिए RSI ने नीचे शो किया क्योंकि मार्केट की वो दोबारा से रेड कैंडल बनी। अगर कैंडल इसी पर क्लोज हो जाती तो ये इसने आपके 40 के लेवल को ही डायरेक्टली टच करना था। तो आपने इस तरह से इसको क्लोज कर देना है। तो ये एक बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत ही ईजी स्टेप है कि वो एंट्री किसी भी पेयर पर, ये नहीं है कि ये पेयर इसकी ज़्यादा एक्यूरेसी वाले पेयर वो हैं जिनके फ्रंट पर यूरो आता है। ठीक है, यानी यूरो USD, यूरो GBP, यूरो JPY, यूरो के पेयर पर इसका ज़्यादा एक्यूरेसी रेट आता है। GBP के पेयर जो खासकर इसमें USD उसमें एक्यूरेसी इसकी कम है। लेकिन आप इसी स्ट्रेटजी को लेवल को ड्रा करते हुए आप खुद जजमेंट करके इसका एनालिसिस करते हुए देख सकते हैं कि मार्केट, क्योंकि इससे अगर आप 80 या 20 के लेवल पर ट्रेड को इंटर करेंगे तो मेरे ख्याल में
आपकी ट्रेड कभी मार्केट में फंसी नहीं रहेगी, बल्कि वो मैक्सिमम 2 से 4 दिन में वो आपकी ट्रेड क्लोज हो ही जाएगी, प्रॉफिट में जाकर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ ग्राफ को जजमेंट करते हुए इसका जायज़ा ले सकते हैं। ठीक है, इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप हर पेयर को जैसे कोई सिग्नल मिले H4 पर, जिस तरह से ये पेयर जो है AUD JPY का, ये देखें 60 के लेवल 80 के लेवल के आसपास है। जैसे ही मार्केट 80 के लेवल को टच करती है तो आप सेल की एंट्री लेंगे, मैक्सिमम मार्केट इस लेवल को जा सकती है। ठीक है, यानी के बाद यहाँ से सेल की एंट्री ले तो दोबारा से आपका $13-14 प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह आप जो भी पेयर को टारगेट करें, सबसे पहले RSI ज़रूर इस्तेमाल करें, और RSI की दूसरी स्ट्रेटजी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जिसे आप डाइवर्जन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, वो इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट स्ट्रेटजी है, लेकिन वो एक बिगिनर ट्रेडर की समझ में नहीं आती, ये काफ़ी एक्सपर्ट आदमियों का काम होता है। तो इंशाल्लाह वो वीडियो नेक्स्ट मिलेगी, ये बिगिनर ट्रेडर के लिए जिनको पता नहीं मार्केट में एंट्री कहाँ से लेनी है, एग्जिट कैसे होना है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी उनको उम्मीद है पसंद आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।